सीय निंदक अघ ओघ न साये, मम लोक विशोक बनाई पाए, बनाई बसाए। कस जी कोनो के महिमा गावत रबोन त ये फलाना जगह चोरी करे रही, ऐसे कहीं को कर महिमा गाए जाही यार, व्यवहारिक बात है ना। एक डहन तो वंदना करत थे, और वंदना करत करत काय कहा थे, यही मन हा बेईमान मन हा सीता जी के निंदा करके पाप कमाए रही से, जेकर कारण बड़ दुख पैस मोर सीता जी। माने दोष ये दोनों दुर्गुण नहीं हो इसका दोनों जगह। अब एक बाद में जब भरत जी के वंदना करीस तो प्रणव प्रथम भरत के चरणा जासु, नेमरत जाई न बरना, लुबुध मधुपीप तजय पासु, राम चरण पंकज मंजासु। गुने गुण है वहां, भारत में दोष से नहीं है। फिर प्रणवा परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग में राखे गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। यहू जगह तो अगर गुनी व्यक्ति के वंदना करे बेरते प्रणवा कहा था, तो इकर मन बर प्रणव बंदाऊ लिख देती तो का बिगड़ जाती। अब मान लो इकरे मन बरते हैं प्रणव लिखा था, तो उनकर मन बर बंदाऊ लिख देते। खेलो तो मन ये चौपाई और शब्द मन के साथ में खेलो, खेलना है। कैसे खेलना है? जितना हो सके खेलना है। समझ आत ने मैं बोला था बात है भाई। अगर दोषी मन बरते प्रणव लिखा था, तो इंकर मन बर महान ज्ञानी मन बर मत लिख प्रणव कह के, और महान ज्ञानी मन बर लिखा था, तो इंकर मन बर मत लिख प्रणव कह के। तो तुलसीदास जी एक बाद में अब वहां पहुंचतन प्रणव पवन कुमार, 5 ठन हो इस ना। तो अब पवन कुमार माने तो ये जगह जब खल के बात आते, खल के वंदना करते तुलसीदास जी, तो खल के वंदना करते तो तुलसीदास जी लागते कि मौसम कौन कुटिल खलकामी। माने मैं हाथ यही बिरादरी में खड़े हूं, मैं यही बिरादरी में करे हूं, तो आघुम खड़े रही तेकर मैं तोर वंदना करत हूं, कहीं पे तो नहीं फफे। वो दिखावा बोल दिस भैया, वो हमारा संग के का पांव पर ही, इसने तो कही का आघुम खड़े रही, ये तो उसने कही। तो आघुम खड़े रहते अपन बिरादरी में खड़े हस, तो कर पांव छुए लागते। तुलसीदास जी की तो मैं तो ही कुटिल खल कामी मन के संगवारी हर हूँ। अब इनके संग खड़े हो तब कहाँ दुर्जल थोड़े पांव पर हो भैया, बंदना थोड़े करूँ, छुप पांव पर इस। ठीक। अयोध्या के पूर्ववासी मन के बात इस, तो अयोध्या के पूर्ववासी मन के जब बात इस ना, तो बाबा तुलसीदास जी के सूक्ष्म भाव बहुत अकन ले आते, लेकिन एक दुठन भाव में रख देता हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव से लेके विवाह तक के जतना अकन क्रियाकलाप अयोध्या में होइस, बाबा तुलसीदास जी ना वो अयोध्या के नर नारी मन सन खड़े रही सोहा। तो मीठ मीठ गुप गुप और करू है तन छोड़ छोड़ में नहीं बने। तुलसीदास जी कथे कि अतक दिन इकर संग में खड़े रहे और भैया था दोष हो ही ते हुल गारी खाए बर खलो इकर संग में खड़े हूं, भले ही मोर महतारी तकलीफ पैस, लेकिन ये अयोध्या वाले मनसन में इतना दिन ले खड़े रहे हो, माने कहीं न कहीं मोर महतारी के दोष होइस, वो समूह में शामिल नहीं होने के बावजूद भी मैं अयोध्या के नर नारी में शामिल हूं। वो दोष ला भले में स्वीकार नहीं करे हूं, लेकिन वो अयोध्या के नर नारी में महू शामिल हूं। जनकपुरी के वो सोहर गवैया में, जनकपुरी से बिहाव गीत गवैया में तुलसीदास शामिल रहा तरी से। तो ये दूठन के ये रूप में प्रणवा हो, इसका बार वही संगे में खड़े हो में उनकर मनसन में, तब मतलब वंदना तो करे हो, प्रणाम तो करे चला लागे। लेकिन जब भरत जी के बात आते और हनुमान जी के बात आते, तो बाबा तुलसीदास जी भरत जी के साथ में रामचरितमानस चाहिए। आज हम चिंतक वर्ग मन हमारा सिन्हा है, मैं पटेल जी खलो ये बात अगर चिंतन करे हो ही तो बात ने मैं आज प्रगटा देना चाहता हूँ। रामचरितमानस के घाट के चर्चा होते, कौन कौन ये बात लग जान हो? 4 घाट। कौन कौन से? ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट,
दैन्य घाट, दैन्य घाट, 4 घाट। 4 घाट में ज्ञान घाट में शंकर और पार्वती, कर्म घाट में याज्ञवल्क्य भरद्वाज, भक्ति घाट में काकभुसुंडी गरुड़ और दैन्य घाट में तुलसीदास। 4 घाट की चर्चा होती है ना। अयोध्या कांड में केठन घाट के वक्ता है तिलमल बताओ, कोनो अगर ये बात ध्यान दे हो। अयोध्या छत्रे कभू ध्यान दे हो भी, कभू पारायण करत करत। अयोध्या कांड में के घाट के चर्चा है सेंसर, कभू ध्यान दे ये बात में। अयोध्या कांड में सिर्फ एक घाट की चर्चा है। अब वो घाट के वक्ता है एकमात्र तुलसीदास। अयोध्या कांड में एक घाट की चर्चा है और वो घाट के वक्ता है मात्र तुलसीदास। अभी तक के मोर अनुभव, मान लो मोर पारायण में कभी कभार छुप के धोखा खा गया हूं, नहीं जानो। एक बाद हर 25वां छंद में अयोध्या कांड में हर 25 दोहा के बाद में एक 25 के चलती तन एक बेरा एक के गेप होई तन 26 में चलती। हर छंद में तुलसीदास जी अपन आप वक्ता के रूप में स्वीकार करे है, सिर्फ एक छंद के छोड़, सिर्फ एक छंद के छोड़। ये शोध के विषय है, लेकिन अब काय करबे तुम हरमन के मैं बता दो, मैं ये शोध के विषय है। एक छंद के छोड़, कौन से छंद? जिन छंद में वाल्मीकि आया है, जिन छंद में वाल्मीकि आया है वो छंद में तुलसीदास जी नहीं है, वो छंद में तुलसीदास नहीं है। कहां चल दिस पटेल सर? तेही अवसर एक तापस आवा। लोगन मन कोनो कथे अग्निदेव हरे, कोनो कथे हनुमान जी हरे, कोनो कथे वो कहीं हरे। बड़कन दिमाग मत लगा। वो वाल्मीकि आ गए, वाल्मीकि के आश्रम आए पहली ना तुलसीदास जी गायब हो गए। आप रामायण में खुद यहाँ देख लो, मोर बात निराधार नहीं है। वाल्मीकि आश्रम आए पहले तुलसीदास जी गायब हो गए। और ओकर बाद में जब वाल्मीकि से विदा लीज भगवान श्री रामचंद्र जी, तेकर बाद के छंद में फिर से तुलसीदास जी आ गए। वही छंद में, मात्र एक छंद में तुलसीदास जी वक्ता के रूप में नहीं है। अब मोला शोध नहीं करना है तो छुपा काय करूं, बता दे। महू पीएचडी करत रहते हो तो नहीं बताते हूं, ये मोर ग्रंथ में लिखूं ऐसे कह के। तेकर से थी कोनो हनुमान जी का है, कोनो अग्नि देवता का है, कोनो ओ कहीं का है, कोनो ओ कहीं का है, ये में जाए की जरूरत नहीं है। आप रामचरित मानस ले इसका प्रमाण रख सकत हो कि वाल्मीकि प्रसंग के छंद में, वाल्मीकि प्रसंग निकाल लो, दोहा नंबर 100 हाथ देकर रही था, 100 बाद में तो खुद आते। 125 के आसपास ये लो, दोहा नंबर 125 126 126 एक ऐसा 126 के ऊपर के छंद एक ऐसा छंद है जिनमें तुलसी शब्द नहीं है। तान अयोध्या कांड के हर छंद में कोई भी छंद निकाल के देख लो, हर 25 26 25 26 में मिली, हर छंद में तुलसी है, तुलसी वक्ता है। तो ये अयोध्या कांड के वक्ता एकमात्र तुलसी है। और रामचरित मानस के भरत प्रसंग अन्यान्य जतना कन ग्रंथ है ना, वो ग्रंथ में भरत प्रसंग इतना विस्तृत नहीं है, बहुत सीमित है। लेकिन रामचरित मानस के जो अयोध्या कांड में भरत प्रसंग है ना, बहुत विस्तार से है। और एकरे से थी प्रणव शब्द भरत जी के लिए इस, प्रणव शब्द हनुमान जी के लिए इस, और प्रणव शब्द नहीं अयोध्यावासी चर्चित हो गए जनक जी के लिए, तीनों के लिए प्रणव शब्द आते। तो हनुमान चालीसा के जब प्रारंभ करते तुलसीदास जी, तो श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचारी। वो गुरु वंदना करीस। एकर से थी कि हनुमान जी ला तुलसीदास जी गुरु माने, सब जने बात ला स्वीकार करते। ऐसे भी भगवान के दर्शन गुरु गोविंद खड़े वाले बात ला अगर देखे जाए तो तुलसीदास जी ला भगवान के दर्शन, प्रथम दर्शन कराने वाला हनुमान जी हरे। चित्रकूट के घाट में भय संतन के भीड़ है ना, ये दोहा प्रचलित दोहा है, ओकर माध्यम से हुई।
एक बाद में रामचरितमानस के 2-3 ठन प्रसंग के चर्चा आते, जिन प्रसंग में तुलसीदास जी लेखन कार्य अवरुद्ध होकर आंख मुंदलिस, और बाद में वो पंक्ति मनला मान्यता है कि हनुमान जी लिखिस, शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज। अतना लिखे के बाद में तुलसीदास जी, अरे बूढ़ सो सकल समाज, तब पूरा समाज है तो बूढ़ गे, बूढ़ गे मतलब सिरा गे, तो कथल कते दिशा के लेके जाए। भाई जिनको आप नायक और नायिका पात्र मानकर आप फिल्म बना रहे हैं, उस नायक और नायिका विलेन को आप पूरा समाप्त कर दिए, तो उसके बाद में आप पिक्चर कैसे बनाएंगे? बूढ़ सो सकल समाज। तुलसीदास जी आंख मूंद के हनुमत लाल जी के ध्यान करे लगी, और जब आंख मूंद के हनुमत लाल जी के ध्यान करे लगी तो हनुमत लाल जी के दिव्य तेज के अनुभव इस होकर बाद में अपन ग्रंथ देखा तो चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। एक से तुलसीदास जी हनुमत लाल जी संकट मोचन करते। तो गुरु के रूप में हनुमत लाल जी के सानिध्यता तुलसीदास जी लेना निरंतर अपन सन्मुख मिले। बाकी मन के वंदना दूर से करीस, लेकिन जब हनुमत लाल जी के बात आते ना तो सामने में बैठे हुए मिलते, बोले भाव पक्ष में हनुमत लाल जी सम्मुख मिलते। एक से थी अब आगू में तेकर तो वंदना करत हो नहीं कहे जा सके, ओकर तो प्रणामे करत हो कहे लगी। यही बात भरत जी के साथ आते। भरत जी भी गुरु मानी से अयोध्या कांड में भी गुरु वंदना हुई, भरत वंदना हो सकत रही से, भरत चरित्र कर सकते, लेकिन गुरु वंदना सेम वही दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, गुरु कुरूप में। तो गुरु कुरूप में भरत जी ला भी हनुमत लाल जी वर्ण करते, और ये जगह गुरु ग्रुप में ऐसा वैसे वर्ण करते कि कैकेयी जैसे राम को वनवास निकालने वाली, माँ सीता को कष्ट देने वाली और लखन लाल जी को कष्ट देने वाली, ऐसे कैकेयी को अगर मेरे भरत राम के चरणों तक ले जा सकता है तो इस तुलसीदास जी को भी राम के चरण तक ले जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी की दृष्टि में भरत जी गुरु हैं। एकर से थी प्रणवाओं इकर मन के। तो ये जो है प्रणवा शब्द के प्रयोग, मैंने मात्र प्रणवा शब्द भले मत धरे रहू, ऐसने तुमन देखू कि शब्द ला तुलसीदास जी कैसे कैसन प्रयोग करते, और कैसन प्रयोग करे है तो ओकर पीछे भाव का हो सकत है। ठीक है, हमारी बुद्धि नहीं पूरे, कोनो तो मिल ही, आज नहीं मिली कालित मिल ही बताने वाला, काकरो कर भी हो, अरे बताने वाले नहीं मिली, कोनो ग्रंथ में मिल जाई, लेकिन ये बात आना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो हनुमान जी के सानिध्यता बाबा तुलसीदास जी ला निरंतर मिले, तेकर स्थिति की प्रभु में तोर प्रणाम करत हूं, वंदना नहीं करी हनुमान जी के। प्रणवों पवन कुमार, पहला शब्द प्रणव के बात हुई, वंदना माने दूर से, और नजदीक में है तो चरण छूकर प्रणाम। प्रणव पवन कुमार, दूसरा शब्द है पवन कुमार। पवन कुमार शब्द देखो रामचरितमानस में तुलसीदास जी हनुमान जी के नाम के जब प्रयोग करते ना तो बहुत का नाम है। प्रभंजन सुत घलो है एक जगह, चला प्रभंजन सुत बल भासी, वो जगह प्रभंजन सुत है। अब प्रभंजन माने का होते? प्रभंजन माने होते छत्तीसगढ़ी के बड़ोरा और हिंदी के चक्रवाती तूफान, जेन फायदा कोनो नहीं दे, सिर्फ वो नुकसान करते है ना। ओला संयमित करे लागी, संयमित रही तब ओकर से फायदा मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। तो ये जगह पवन कुमार की है। अच्छा, पवन पुत्र या पवन सूत और पवन कुमार में अंतर का हो सकत है? तुलसीदास जी माता सीता जब भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप सौंदर्य पुष्प वाटिका में देखते, और देखे के बाद में जनु शिशु मृगी, चकोर है का सर, जनु शिशु मृगी
किशोर या चकोर, मतलब सीता जी के लिए शिशु मृगी शब्द के प्रयोग करे है पुष्प वाटिका प्रसंग में। सभीत जनु शिशु मृगी सभीत, शिशु मृगी शब्द के प्रयोग हुई सोकर। एक ठन भला उदाहरण के रूप में याद आते बता दूं, सीता जी शिशु मृगी का शिशु काला कथन हमन हा नान चुन जन्म धरे रहते ते लेकल शिशु कथन। जह तह देखत चकित चित जनु शिशु मृगी सभीत। तो वो जगह सीता जी ला नान चुन मिर्गी की मिर्गिन के छौनी ऐसे कही सोला काबर। और अगर एक राजकुमार को एक राजकुमारी देख रही है, एक राजकुमार को, राम वो राजकुमार है, उस राजकुमार को एक राजकुमारी देख रही, तो उसके देखने की दृष्टि में भाव क्या होना चाहिए? देखे दृष्टि के भाव, वो तो कहीं ना कहीं तो वो श्रृंगार के भाव प्रकट हो जाते, श्रृंगार के भाव प्रकट होते। लेकिन फिर से सामाजिक पक्ष, आज हमारे नौजवान बेटा बेटी मैंने घलो कॉलेज में जाते तो अपन निगाह जेकर ऊपर जम जाते थे, लड़की लड़का देखत होते। सीता जी देखिस दृष्टि कैसन है, जन शिशु मृगी सभी, श्रृंगार दूर दूर तक, वहां श्रृंगार का नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक श्रृंगार का नामो निशान नहीं है। काश सीता और राम एक दूसरा देखिस तो इसने कॉलेज के पढ़ैया हमार घर के बेटी और बेटा मन देखतीस तो आज हमार सनातन संस्कृति इतना विकृत नहीं होतीस। ये रामचरितमानस के सीख है ये मना। तो प्रणवा को पवन कुमार के वंदना करत है जगह ना, पवन पुत्र के वंदना नहीं करे। पुत्र माने मोला मोर ददा के नाम लेके अभिन खलो कह सकते फलाना के पुत्र से गई। लेकिन जब कुमार के बात आते तो आप किशोरा अवस्था से कम हैं, किशोरा अवस्था में जाने के बाद में आप उधर कुमार नहीं रहे। नाम में कुमार जुड़े थे अलग बात है भाई, नाम में कुमार जुड़े थे अलग बात है, लेकिन किशोरावस्था में जाने के बाद में आप कुमार नहीं रह जाते। तो एकर मतलब तुलसीदास जी हनुमान जी के वंदना करत थे, तो वो हनुमान जी के वंदना करत थे जेन्हा अभी कुमार है, जेन्हा भी कुमार है, माने ताकत वाले बात नहीं है। वो हनुमान जी जैन में ये उम्र जनित जो दोष है वो दोष नहीं आ सके। हनुमान जी में तो वो दोष आ ही नहीं सके, लेकिन ओकर बाद भी कुमार हनुमान जी को वर्णन करते पवन कुमार। अच्छा, पवन के जो गुण का है, पवन के गुण का है, पवन के गुण तीन गुण के चर्चा होते, शीतल, मंद, सुगंध। त बदबूदार हवा नहीं आएगा थे ना। अभी लूती पत्ते का है, माने पवन के तीन गुण, तीन में से एक गुण पवन के स्वयं के गुण है। वह पवन धीरे बही सकते और तेज बही सकते। मंदता के जो गुण है वो पवन के स्वयं के गुण है, और शीतलता और सुगंध पवन के स्वयं के गुण नो है। शीतलता, तो पवन के तीन गुण के जब बात आते तो तीन गुण में पवन पुरवैया, जन छत्तीसगढ़ी में पुरवैया कथन ना, बड़ौरा आते तो पुरवैया आत कथन का कतेक मस्त पुरवैया डोलत गए से कथन, ऐसे ऐसे गुड़तल हलाथन, हवा अंदर तक के जाही ऐसे गई। पवन के गुण है यह मंदता, मंद मंद हवा आई ना तो हमारा बड़ा सुंदर लगते। तो तुलसीदास जी की हिन की न तो मोला प्रभंजन सूत के वंदना करत हूं, न ही मैं सुगंधित और शीतल पवन पुत्र के वंदना करत हूं।
मैं वो पवन पुत्र के वंदना करत हूँ जिन वास्तविक में पवन कुमार जेकर स्वयं के गुण बड़ा मंद गुण है, मंद मंद जेकर विशेषता है। वो तो सुगंध तो भगवान से मिले है बोला, तेकर से कि ये तो वो पवन पुत्र हरे जो भगवान से सुगंध ले लेते और भगवान से शीतलता ले लेते। दोनों बात रामचरित में मानस में आए कि तुम राम दीन अनुरागी आयु मोहि करण बड़भागी। विभीषण जी की हिस ये का है बोले भगवान के गुण है, वो कर सुगंध है। गुलाब के फूल लते मत देखा थैली में धरे रहा वो नहीं दिखते तब बोलो कर सुगंध मिल जी है ना। और माता सीता की तो ही देखी शीतल भई छाती। तो दोनों गुण तो कृत्रिम गुण हैं, मतलब भगवान से पाए हुए गुण हैं। तो तुलसीदास जी की इनकी शीतलता तो आप भगवान से मिलना छे, तो शीतलता तो है, पवन के दो गुण हो गए और ओकर बाद में सुगंध मिलना छे। तो मैं वो कुमार पवन जी के पवन पुत्र के वंदना करता हूँ, पवन कुमार। अतेक दुरिया तुम नहीं जाओ कोई बात नहीं, मोला तुम्हारा प्रशिक्षण में बताने ते कर सीधे बतावा तुम्हें। तो ये पवन कुमार के वंदना करत है। कुमार जो है छोटे बच्चा जो है, छोटे बच्चा में सिर्फ और सिर्फ प्रेम देखे मिलते, वो में श्रृंगार के, क्रोध के, वासना के दूर दूर तक के नामो निशान नहीं रहा। तो ये पवन कुमार प्रणवाऊ पवन कुमार। ऐसने तुमन औ वंदन में लगलो खोदिया खोदिया का अपन दिमाग लगा हुआ है। अब एक बाद में आते खल बन पावक ज्ञान घन। खल बन के लिए अग्नि के समान। अभी रात दिन टीवी में आते ना फलाना देश के जंगल में आगी लग गए, पूरा पेड़ पौधा जल गए, जीव जंतु जलत है। तो खल बन खल। अब खल रामचरितमानस में अब हनुमान जी कते कर जंगल में आगी अरे लगा भी करी तो लंकम लगे, जंगल में आगी लगे इसका नहीं लगा है ना, वो लंका में आगी लगे। तो खल मन के बन। अब रामचरितमानस के सूत्र में खल का है, अरण्यकांड। खल का है तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। तीन खल है। और हनुमान जी के जीवन में कामना, पवन कुमार अभी ओकरे चर्चा चलत ना, वो कुमार ओकरे वंदना करत है पवन कुमार। तो वहां काम तो है ही नहीं है, काम तो है ही नहीं है। अच्छा काम नहीं है, लेकिन काम रूपी वन को जलाने के लिए मेघना उतना भी एक चर्चा चलत रही सर, मोल थोड़ा सा विस्मृत होत कते हरे मैं बोल बताना चाहते हूँ आपके चर्चा चलत रही कितना देर हरे। हाँ प्रश्नोत्तरी में आपके बाद में प्रश्नोत्तरी चलत रही। तो अर्थ में चार फल वाले बात में रामचरितमानस बड़ा विचित्र ग्रंथ है। तुलसीदास जी की जो नजरिया है ना अपन बात ला रखे के अति विचित्र है। मैं बार बार बोलता हूँ जेकर समझ नहीं तेल मोल पूछ लू ना, मैं सरल से सरल करके बताऊंगा। ये विनय पत्रिका में काय कि पाकारी जीत काम, काम मतलब मेघनाथ, मेघनाथ ला काम की हिस ठीक सब ये बात ला जानते नहीं गा। मोह दस माउली तद्भ्रात अहंकार पाकारी जीत काम माने मेघनाथ काम। चलो बालकांड में आ जाथन, बालकांड में आथन। बालकांड में राम विवाह में मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, शायद 325। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जनु पाये महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। क्रियन सहित फलचारी भगवान राम, मोक्ष भरत जी, धर्म लक्ष्मण जी, काम और शत्रुघ्न जी अर्थ। लक्ष्मण जी भी इधर काम और मेघनाथ भी उधर काम। ऐसने कैसे हो जी पौरवा रेस न कतना कन सीखे हस। काम इधर भी है काम उधर भी है। तो अब ए जगह काम ला एक काम जिन मोह के अनुरागी है
एक काम जिन मोह के पीछू पीछू चलते, माने एक काम ना हमर मन के जिन हमला संसारिकता को ती ढकेल थे, एक काम हरे मेघनाथ। अज्ञान के समर्थन करते, मोह के समर्थन करते, एक काम हरे मेघनाथ। और एक काम जो राम के चरणों के पीछे पीछे, राम के कदमों के पीछे पीछे चलता है, वो काम लक्ष्मण जी। काम दोनों हैं, लेकिन एक काम हमें भगवान के चरणों की ओर ले जाता है और एक काम हमें संसार की ओर ले जाता है। तो मेघनाद रूपी काम है, अगर सबसे ज्यादा घबराए, सबसे ज्यादा डर रहा है, तो कौन ला? हनुमान ला, लक्ष्मण ला नहीं। हनुमान ला डर रहा है, वो सबले ज्यादा डर रहा है हनुमान ला। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक ठन चौपाई लिखिस, बार बार पचार हनुमाना। एक एक पंक्ति के एक एक भाव पूरा पकड़ा थे। बार बार पचारना माने हाँ बोला, अरे हिम्मत है ताना आना मोरकर ललकारना। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आओ मरम सो जाना। ये पर्याप्त है कि मेघनाथ ना सब सन लड़े बर तैयार रहा है, लेकिन वह ना हनुमान के नामे में कांपे। वह काबर? अब ये आध्यात्मिक दृष्टि दे दे तो प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तन है, ये प्रबल वैराग्य हरे। और हन मेघनाथ कौन है? तो बोले पाकारी जीत काम। तक काम हाँ, वासना हाँ, सारी संसार ऊपर अपन पराक्रम दिखा सकते। प्रबल वैराग्य ऊपर पराक्रम दिखाई हुआ तेकर से त्यो करतीर में नहीं। आध्यात्मिक पक्ष हो गया नहीं का, ये आध्यात्मिक पक्ष हो गया इतना। लेकिन हनुमान एक तो वो प्रबल वैराग्य तेकर से देवकर जीवन में कामना नहीं रही से, लेकिन कथानक के अगर हम आधार लें, जिन हमारे पटेल सर इतिहास बोलत रही से, कथानक के आधार लें तो मेघनाथ इतना बरबंडा योद्धा रही से कि वो कोनोल नहीं भरे, काकरो कोई फर्क नहीं पड़े। बोला सिर्फ अगर डर रहा है तो हनुमान ला। अब काबर डर रहा है? डर रहा है काबर? हुलत जाने लगी काबर डर रहा है। वो डर रहा है एकर से थी कि मेघनाथ जैसे ही अशोक वाटिका में हनुमान ला बांधी तहने हनुमान जी अतेक बड़े अपन शरीर ला बनाए रही से वो जझरंग ले गिरीस। वह पहाड़ बरबर शरीर बना ले रही से और जझरंग ले गिरीस। और गिरीस का कर ऊपर जतना कन वहां राक्षस रिश्ते कर मन ऊपर परती बार कटक संघारा उनकर मन ऊपर गिरी। मेघनाथ कथे यार ये जिंदम महंगा है थे, ये मूर्छित स्थिति में घलो एकर से थी एकर तीर जाना गलत नहीं भैया। ये मूर्छित रही तब हो हमरे से नल मारही, और वो जागत रही तब हो हमरे से नल मारही। तो अब मेघनाथ ने पराजित कर दी, मान के चलो इतना दूर तक के में है ना। माने काम, एक खल काम, दूसरा क्रोध। अतुलित बलधामा हनुमान जी हरे। अब वो मुस्की बंधन बांधा थे मेघनाथ, बांध के ले गए, वो ले गए रावण के दरबार में। सब जन ताली पीटत थे, ताली पीटत थे, ताली पीट पीट के ऊपर हंसी उड़ाते, मजा लेवा थे। लेकिन हनुमान जी के अंतःकरण में नाम मात्र भी ओकर मन में क्रोध नहीं आते। तो कोई जितेंद्रिय रही ही छत इसने कर सकते का? क्रोध लगलो वह जीत डरियस। और लोभ के बारे में क्या कहे जा सकते है भाई? सूर्य के क्या कहते हैं, अंजना के पुत्र हरे, केसरी के पुत्र हरे, बड़े 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 जन राज्य के मालिक हरे। लेकिन जीवन भर हनुमान जी सुग्रीव के सेवा करत रह गए। ओकर बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवा करत रह गए। खुद एक लाल लंगोट के सिवाय अपन देह में कोई चीज नहीं रखी। अगर व्यवहारिक लोभ के बात किए जाए तो व्यवहारिक लोभ होकर जीवन में नहीं, मैंने काम रूपी खल, क्रोध रूपी खल और लोभ रूपी खल।
तीनों खल ला खल बन पावक ज्ञान घन। तीनों खल ला अपन ज्ञान के सिद्धि के माध्यम से वो तीनों खल के जंगल ला वह आगे लगा दिस। खल बन पावक अपना दूर तक के चल देना, ठीक, खल बन पावक हो गए, आगे लगाने वाला मतलब वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होकर सो मन ला हनुमान जी ला। ओकर जीवन में ना तो काम प्रभावित कर सके, ना क्रोध, ना लोभ। अब ये द्वितीय पैदान के अंतिम शब्द में हावे ज्ञान घन। एक ठन शब्द बोले हो सर आप, बाकी जगह साहित्य में सबो चीज के अर्थ एक दिखेल धर लेते, लेकिन रामचरितमानस में ना हर शब्द के अर्थ अलग अलग होते। देखो 3-4 ठन शब्द में आप मन के ज्ञान, विद्या, बुद्धि है ना, बुद्धि भी चर्चा करथन, ज्ञान भी बोलथन, विद्या भी बोलथन, और सामान्य में तीनों लेके अर्थ हम ले लिए जाते, लेकिन तीनों में अंतर है। शायद कोनो बताहू का एकाध के सरल अंतर, सरल अंतर सही आप बोलो ना, सरल अंतर, कोई बात नहीं, गलत हुई थोन देन यार, कोई बात नहीं है। हाँ आप ला बोला था ज्ञान, बुद्धि और विद्या।